लेट्स स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, इंडियन मानसून। देखिए, इंडियन मानसून को प्रॉपरली डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि इन कंसेप्ट्स के बेसिस पे इंडियन मानसून को डिफाइन करना या इंडियन मानसून को एक्सप्लेन करना बहुत आसान होगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एयर वार्म हो जाती है। वार्म एयर हमेशा लाइटर होती है और लाइटर एयर राइज करती है। जहाँ पे भी एयर राइज करेगी वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर सेल बन जाता है, ठीक। और जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, एयर क्या होगी, कोल्ड होगी। कोल्ड एयर जो होती है हैवी एयर होती है, ये सिंक करती है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर सेल बनता है। तो ये अगर हाई प्रेशर सेल है दैट मीन्स यहाँ पे कोल्ड कंडीशन है, ये लो प्रेशर सेल है दैट मीन्स यहाँ पे वार्म कंडीशन है। तो लो प्रेशर सेल में मीन्स एयर राइज की है, और यहाँ पे मीन्स एयर जो है हाई प्रेशर सेल पे एयर क्या हुई है, सिंक हुई है। और एक रूल है कि हाई जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि सन जो है, सन का अपेरेंट मूवमेंट जो होता है वो एक साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सन की मूवमेंट जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान, इससे बियॉन्ड सन नहीं जाता। असल में क्या है, ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक। अर्थ का टिल्ट ऐसे है, तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है, ये सन है, सन के आसपास ये रिवॉल्व करती है लाइक दिस, इस तरह के इसमें रिवॉल्व करती है। तो कुछ जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो अर्थ की पोजीशन लाइक इस तरह से होती है। ये वाला एरिया सन की डायरेक्ट अंडर होता है और ये वाला बैक साइड में होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर का ये वाला और ये, ठीक है। फिर क्या होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो अर्थ की पोजीशन इस तरह से होती है। तो अब देखोगे डार्क में ज्यादा एरिया आ गया, ठीक। तो असल में कहने का मतलब है सन ऐसे नहीं मूव करता है, इनफैक्ट अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है। अब टू सिंप्लीफाई इट, आप मान लीजिए सन यहां से यहां मूव करता है और यहां से यहां, इससे बियॉन्ड सन नहीं जाता है, ठीक। अब जब सन यहां पे होगा इक्वेटर के ऊपर, तो सन के नीचे वाली जो सरफेस होगी या इक्वेटर होगा, वहां पे लो प्रेशर सेल नहीं बनेगा बल्कि लो प्रेशर जोन बनती है, ठीक है। अब जब सन ऊपर मूव करेगा, क्योंकि सन की डायरेक्ट हीट पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर राइज। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब सन की डायरेक्ट हीट पड़ रही थी, एयर वार्म हुई, एयर राइज हुई इस पूरे जोन में, राइट। अब सन कहाँ की तरफ मूव किया, यहाँ पे, ठीक। अब सन के जो डायरेक्ट अंडर, मतलब सन की बिल्कुल नीचे जो जोन आएगी या जो लैटिट्यूड आएगा, वहां पे क्या होगा, एयर राइज करेगी, एयर वार्म हो जाएगी, राइज करेगी, तो यहाँ पे वो जोन बन जाएगी लो प्रेशर जोन, ठीक। अब अगर सन साउदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो सन के अंडर ये वाला लैटिट्यूड होगा, इस पूरे लैटिट्यूड के अलोंग एयर वार्म होगी, वार्म एयर क्या करेगी, राइज करेगी, तो ये वाली बन जाएगी लो प्रेशर जोन। अब आप ये जानते हैं कि अगर ये इक्वेटर है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं, साउथ ईस्ट, ये यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, कहाँ पे, इस लो प्रेशर जोन में। तो जहाँ पे एयर ट्रॉपिकल या ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं, इसको हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ। यानी ये वाला पूरा जोन जहाँ पे दो एयर मासेस क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। क्यों कन्वर्ज करती हैं, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर सेल होता है, ठीक। अब आप इसको देखिए, जब सन नॉर्मल कंडीशन में, मान लीजिए सन यहाँ पे, ठीक। जब सन ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ की तरफ, राइट, सन की मूवमेंट हम दिखाते हैं इधर की तरफ, तो देखिए इक्वेटर कहाँ पे था, ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये इक्वेटर था। अब इक्वेटर यहाँ ऊपर की तरफ, कौन सा इक्वेटर, थर्मल इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर वही रहेगा। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ये था, लेकिन वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, क्योंकि सन ऊपर की तरफ गया है, तो उसका जो सब ट्रॉपिकल था वो यहाँ पे था, वो कहाँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वो ये आ जाएगा। कहने का मतलब है जब सन नॉर्थ की तरफ जाएगा, जो बेल्ट्स होंगी वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होंगी, जो बेल्ट पहले यहाँ थी वो अब यहाँ पहुंच जाएगी, राइट। इस तरह से इसमें होगा। तो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सन की अपेरेंट मूवमेंट दो ट्रॉपिक्स के दरमियान होती है, ठीक। जहां जहां सन जाता है उसके नीचे जो जोन होती है लो प्रेशर जोन बनती है, ठीक। जैसे यहाँ पे बनी, सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गया
तो ITCZ यहाँ पे शिफ्ट हुई। सन साउदर्न हेमिस्फीयर में गया तो यहाँ पे शिफ्ट हुई। ठीक, अब ये कब होता है? सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है जून में। ठीक, जून से वापस आएगा सितंबर में, कहाँ पे? इक्वेटर पे। फिर यहाँ से इसकी जर्नी साउथवर्ड चली जाती है, तो ये दिसंबर में यहाँ होता है। दिसंबर से फिर वापस जाएगा कहाँ? मार्च में वापस पहुंचता है। तो एक साल में सन जो होता है ये एक्ट वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर 2 बार होता है। कब कब? मार्च में और सितंबर में। इनको इक्विनॉक्स कहते हैं, राइट। पहला पॉइंट आपने ये देखा कि जहां पे भी एयर वार्म होगी वो राइज करेगी, वहां लो प्रेशर सेल बनेगा। ठीक, और हमेशा एयर मूव करेगी हाई प्रेशर सेल से दूसरे लो प्रेशर सेल। अब जो ये लो प्रेशर जोन बनती है, इसका कारण क्या है कि सन की अपेरेंट मूवमेंट। सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करेगा, ITCZ यानी ये लो प्रेशर सेल ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसको ITCZ कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। 2 ट्रॉपिक से विंड्स आती हैं, एक यहां से विंड आएगी, दूसरी यहां से आएगी और यहाँ पे कन्वर्ज होगी। क्यों? ये दोनों विंड्स हाई प्रेशर जोन से आ रहे हैं, कहां की तरफ? लो प्रेशर जोन की तरफ, राइट। इसका पॉइंट नंबर 2 था। तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, लैंड वाटर डिफरेंशियल। लैंड वाटर डिफरेंशियल मीन्स कि ये आपके पास लैंड है और ये आपके पास वाटर है। ठीक, लैंड को हीट करने के लिए 1 यूनिट ऑफ लैंड को, 1 ग्राम ऑफ लैंड को हीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम लगती है एज कंपेयर टू वाटर। यानी वाटर को जितनी चाहिए उससे कम लगेगी लैंड को। तो लैंड इसका मतलब जल्दी गर्म होगी और वाटर इसका मतलब थोड़ा स्लो गर्म होगा, राइट। तो लैंड जितना जल्दी गर्म होगी उतना जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन वाटर को थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, और रिलेटिवली फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कूल होता है। ठीक, अब अगर लैंड ज्यादा जल्दी गर्म हुई तो यहाँ पे क्या बनेगा? मतलब जो एयर इसके कांटेक्ट में होगी वो वार्म होगी तो राइज करेगी, वहां बनेगा लो प्रेशर सेल, ये जो मैंने दिखाया। और वाटर रिलेटिवली कोल्ड होगा तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर सेल। एयर हमेशा मूव करेगी हाई प्रेशर सेल टू लो प्रेशर सेल। ये आपको तीसरा कंसेप्ट था। अब इसी चीज को हम डे और नाइट के कंटेक्स्ट में देखेंगे। डे टाइम में लैंड और वाटर ज्यादा गर्म कौन होगा? लैंड। लैंड हॉट होगी और वाटर क्या होगा? कोल्ड होगा। जब वाटर कोल्ड होगा तो एयर जो है वो मूव करेगी वाटर टू लैंड, तो उसको हम कहेंगे सी ब्रीज। क्या कहेंगे? सी ब्रीज। अब नाइट टाइम में क्या होगा? नाइट टाइम में चूंकि जितना जल्दी लैंड गर्म होती है उतना जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और पानी जो है रिलेटिवली अभी भी गर्म होगा। पानी जब गर्म होगा तो वहां पे बनेगा लो प्रेशर सेल, राइट। लैंड के ऊपर बनेगा हाई प्रेशर सेल। अब इस वक्त नाइट के टाइम पे लैंड से एयर मूव करेगी कहां की तरफ? सी की तरफ, तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक, ये डे नाइट। अब समर और विंटर के कंटेक्स्ट में देखिए, समर में लैंड जल्दी गर्म होगी तो यहाँ क्या बनेगा? लो प्रेशर, और वाटर रिलेटिवली मतलब कोल्ड होगा, तो वाटर से जो विंड्स आएंगी वो कहां की तरफ आएंगी? लैंड की तरफ। अब विंटर में उल्टा होगा, लैंड जो है वो बहुत जल्दी ठंडी हो चुकी होगी, अब वाटर रिलेटिवली अभी भी वार्म होगा, तो लैंड से जो विंड्स वो कहां की तरफ जाएंगी? वाटर की तरफ। अब ये वाला जो है यानी वाटर टू लैंड, अगर आप देखोगे साउथ वेस्ट मानसून का कंसेप्ट यही है, और लैंड टू वाटर अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट मानसून का कंसेप्ट यही है। तो जो एक थियरी दी गई थी, जो मानसून की डिफरेंट थियरीज है उसमें एक ये है कि जो मानसून है ये क्या है? ये सी ब्रीज है या विंड्स हैं जो कहाँ से? ओशन से कहाँ की तरफ आती है? लैंड की तरफ। जब वो वहां से वहां आ रही मतलब वाटर से लैंड की तरफ आती हैं तो मॉइस्चर पिकअप करती हैं और यहाँ पे आके शेड कर देती हैं, एज ए रिजल्ट यहाँ पे बारिश हो जाती है। ये आपका तीसरा कंसेप्ट था। चौथा कंसेप्ट इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स। मैंने कहा कि हमेशा एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मान लीजिए हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, एयर को यहां से यहां मूव करना है। इज इट ओके? अब हो क्या रहा है? एक लॉ है बाई पैलेट्स लॉ। ठीक, आप देख लीजिएगा, ये बाई पैलेट्स लॉ ये कहता है जब भी एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द राइट और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, राइट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। मान लीजिए हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर है, ग्रेडियंट ये है, प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ जाएगी, लेकिन जब ये यहाँ जा रहा था इसको कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन होगा। अब कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या है इतना ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, आप ये समझिए कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, तो ये यहाँ की तरफ चला जाएगा, ये यहाँ ऐसे डायरेक्टली नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा।
साउदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर लो प्रेशर, इसको ऐसे जाना था लेकिन इसका लेफ्ट इस तरफ है, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए आप ग्लोब पे, यह आपका थर्मल इक्वेटर है ना, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो एयर यहाँ से यहाँ मूव करती है, यहाँ से यहाँ मूव, असल में इसको आना था डायरेक्ट ऐसे, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द राइट, साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको जाना ऐसे था लेकिन जाएगी ऐसे, राइट। अब इसी चीज को आप देखिए, जब हम साउथ वेस्ट मानसून पढ़ते हैं तो ये आपका इक्वेटर है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको ऐसे जाना था क्योंकि लो प्रेशर ऐसे था लेकिन गया ऐसे, राइट। अब जब ये यहाँ पे पहुंचता है, ITCZ तब तक यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होता है, मतलब ITCZ अगर यहाँ पे इस एयर को यहाँ पे पहुंच के, आइडली इसका रास्ता ऐसे होना चाहिए, है ना, लेकिन ये यहाँ की तरफ शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द राइट, यानी जो साउथ ईस्टर्ली विंड है, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद साउथ वेस्टर्ली विंड बनती है, क्यों, बिकॉज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द राइट, राइट। ये इसका चौथा कंसेप्ट है। पांचवा कंसेप्ट इसमें, हाँ ये देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, विंड यहां से यहां मूव करेगी, राइट। लो प्रेशर पे क्या होता है, एयर राइज करती है, ऊपर जाके ये डाइवर्ज करेगी और यहां पे पहुंचेगी, और ये हाई प्रेशर, जहां पे जमीन पे लो प्रेशर होगा, ऊपर टॉप पे रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा, जहां पे जमीन पे हाई प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर में ऊपर रिलेटिवली लो प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहाँ से यहाँ ऊपर, यहाँ से यहाँ, तो एयर यहाँ से यहाँ मूव करेगी ऊपर, यहाँ से यहाँ मूव करेगी, ये पूरा सेल बनता है, ठीक। यही हमारे ग्लोब पे होता है। ग्लोब में देखिए एक कंसेप्ट है कि यूनिसेल्यूलर मॉडल जो दिया गया किसका, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का। ये मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर क्या होगा, गर्म होगा, तो यहाँ से एयर राइज करेगी, ऊपर जाके डाइवर्ज करेगी, यही वजह कि यहाँ पे ऊपर जमीन पे लो है, एटमॉस्फेयर में हाई, जमीन पे हाई, एटमॉस्फेयर पे लो, एयर यहाँ से राइज की, यहाँ से डाइवर्ज होकर यहाँ पे सिंक करेगी, और जब जमीन पे पहुंचेगी यहाँ क्रिएट करेगी हाई प्रेशर, और ये यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाएगा, इसको कहा यूनिसेल्यूलर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक ही सेल नहीं है, ये देखा गया जब एयर यहाँ से यहाँ राइज करती है तो इस जगह पे जमीन पे हाई प्रेशर, जब इस वाले लैटिट्यूड में जमीन पे हाई प्रेशर सेल कैसे बन गया, जबकि हाई प्रेशर सेल खाली पोल्स पे बनना चाहिए और लो प्रेशर सेल खाली इक्वेटर पे बनना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन ये निकला कि जब भी एयर राइज कर रही है, ठीक, एयर जब भी राइज करेगी, जब ऊपर पहुंचेगी, तो एक तरफ उसका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, दूसरी तरफ कोरियोलिस फोर्स होगा। दैट मीन्स जो एयर यहां पे पहुंची थी, अब इसको यहां जाना था, राइट, ये जाती ऐसे, लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसको इधर की तरफ खींच रहा था और पीजीएफ इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा था, यानी पीजीएफ इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट एक वक्त ऐसा आता है जहां पे पीजीएफ और कोरियोलिस फोर्स बैलेंस हो जाती है, और जो विंड होती है, आप समझिए ये बाहर निकल रहा है स्क्रीन से, तो इस तरह से इसका विंड जो है, विंड की डायरेक्शन यहाँ आ जाती है। अब इसी चीज को आप ग्लोब पे देखिए, मान लीजिए इक्वेटर है, ये पोल है, यहाँ पे एयर राइज की, एयर को कहाँ जाना है, इधर की तरफ, ठीक। यहाँ की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट करती है, पीजीएफ यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये हाई ये लो, लेकिन कोरियोलिस फोर्स इसके अपोजिट करती है। तो एज ए रिजल्ट एक वक्त ऐसा आ जाता है जो विंड होती है वो यहाँ से बाहर की तरफ आएगी, स्क्रीन से बाहर, उसको मैंने ऐसे दिखाई इस एरो से, राइट। जो ये विंड बन गई जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और ये आप मान लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ऊपर वाला, ये मान लीजिए आप दिस कोरियोलिस फोर्स, इनिशियली ये ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, एक पॉइंट आ जाता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर की तरफ, कोरियोलिस फोर्स इधर की तरफ, और जो विंड है वो ऐसे मूव करती है, और इसी विंड को जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं, राइट। अब जब ये विंड ऐसे होगी, जाना इसको इधर था, लेकिन यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, जब ये विंड यहाँ पे जमा होगी, कंपाइल होगी, फिर क्या होगा, कुछ एयर डिसेंड करेगी, सिंक करेगी, और यहाँ जमीन पे बनेगा हाई प्रेशर इस जगह, यहाँ तक क्लियर। यानी एयर यहाँ से राइज हुई, यहाँ पहुंची, यहाँ से ये डाइवर्ज हुई, लेकिन इस जगह पे पाइल हुई, क्यों, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किए, एज ए रिजल्ट जो विंड थी वो यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हुई,
पाइल हुई और उसके बाद कुछ एयर सिंक हुई यहाँ पे, ये बन गया हाई प्रेशर। अब आ जाओ पोल्स पे। पोल्स पे जमीन पे ठंडा टेम्परेचर है, तो एयर यहाँ से यहाँ मूव करेगी, ठीक। क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बना, इसका कुछ एयर यहाँ इक्वेटर लो की तरफ जाएगा, कुछ यहाँ की तरफ आएगा, राइट। अब क्या होगा, जो विंड यहाँ की तरफ जाएगी और यहाँ से भी कुछ विंड यहाँ की तरफ जाएगी। चूंकि ट्रॉपिक से ये वाली विंड आ रही है तो ये गर्म होगी, ये वाली विंड कहाँ से आती है, पोल से, तो ये ठंडी होगी। हमेशा जब भी दो एयर मासेस, कोल्ड और वार्म एयर मास का कन्फ्रंटेशन होता है, वो एक दूसरे का सामना करती है, हमेशा वार्म एयर मास राइज करती है, ठीक। यानी कोल्ड एयर मास उसको पुश करती है नीचे से। एज ए रिजल्ट जो ये देखोगे, ये विंड यहाँ से ऊपर चली जाती है, ठीक। जहाँ पे भी विंड राइज करेगी, एयर राइज करेगी, वहां बनेगा लो प्रेशर सेल। क्या बनेगा, लो प्रेशर सेल। और इसी लो प्रेशर सेल को कहा जाता है सब पोलर लो। क्या कहा जाता है, सब पोलर लो। और ये हुआ पोलर हाई। अब जब एयर यहाँ से राइज की, कुछ यहाँ की तरफ डाइवर्ज होगी, कुछ यहाँ की तरफ, यहाँ से आके सिंक करेगी पोल्स पे, ये वाली आके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे। तो ये बन गया आपका हेडली सेल, ये बन गया आपका फेरल सेल, ये हो गया पोलर सेल। दोबारा मैं इस चीज को बोलता हूँ, देखिए क्या होता है, जहां पे भी लो प्रेशर होगा वहां पे एयर राइज करेगी, और जहां पे भी हाई प्रेशर होगा वहां एयर सिंक करेगी, और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ये एयर की मूवमेंट है। लेकिन जहां जमीन पे लो प्रेशर होता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा, जहां जमीन पे हाई प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर में रिलेटिवली लो प्रेशर होगा, तो जमीन पे एयर की मूवमेंट ये होगी, मतलब एटमॉस्फेयर में ये होगी। ये आइडियल कंडीशन थी। लेकिन क्या हुआ, जब विंड यहां से यहां की तरफ जा रही थी, इसको जाना यहां था, इसको टोटली यहां तक जाना था, लेकिन बीच में क्या हुआ, पीजीएफ यहां की तरफ खींच रहा था और कोरियोलिस फोर्स उसको इक्वेटर की तरफ खींच रहा था। एक ऐसा वक्त आया इन दोनों का खिंचाव बराबर हो गया, ये दिस वन, राइट। जब इस पॉइंट पे ये सब पहुंचे तो क्या हुआ, यानी कोरियोलिस फोर्स, समझो पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहाँ की तरफ खींच रहा है और कोरियोलिस फोर्स यहाँ, इस पॉइंट पे आके बैलेंस हो जाते हैं ये दोनों फोर्सेस, पीजीएफ और कोरियोलिस फोर्स। पीजीएफ मींस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इस पॉइंट पे आके बैलेंस हो जाती है। जब भी बैलेंस हो जाएंगी तो जो विंड होगी वो मतलब एट राइट एंगल, यानी इन दोनों के बीच, इसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, फ्लो करेगी। अब ये समझिए, जाना इसको यहाँ था इधर की तरफ, लेकिन कोरियोलिस फोर्स इधर की तरफ खींचता, अब ये यहाँ इसके बीच में जाएगी, राइट। ये ऐसे यानी ग्लोब के आसपास घूमना स्टार्ट करेगी। अब जब ये यहाँ पे ऐसे जमा होना स्टार्ट होती है, कुछ एयर यहाँ पे सिंक करती है, एयर सिंक करती है, वो नीचे आके जमा, ठीक, सिंक करेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर, यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। सिमिलरली पोल्स पे हाई प्रेशर है, विंड यहाँ से यहाँ मूव करेगी, यहाँ से भी यहाँ मूव करेगी। क्योंकि नेचर जो विंड्स का है, जो एयर मासेस का नेचर है वो डिफरेंट है, क्योंकि ट्रॉपिक से आ रही है गर्म होगी, ये पोल से आ रही है ठंडी होगी, हमेशा वार्म एयर राइज करती है। ये एयर यहाँ से राइज हुई और ये कोल्ड एयर इसने नीचे से इसको पुश किया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ये एयर यहाँ से राइज हुई, तो जब भी एयर राइज होगी लो प्रेशर बना, तो इसको हम कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर, ठीक, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, राइट। अब ये एयर राइज हुई, ऊपर जाके ये भी डाइवर्ज होगी इधर और इधर, सेम फिनोमिना पीजीएफ और कोरियोलिस फोर्स। और ये यहाँ पे डाइवर्ज, यहाँ पे आके डिसेंड हुई, ये यहाँ पे आके डिसेंड हुई, यहाँ बना। अब फिर ये तीन सेल बन गए, ये बन गया हेडली सेल, इसको आप कहते हो हेडली सेल। दूसरा हुआ आपका फेरल सेल, तीसरा हुआ आपका पोलर सेल, ठीक। अब देखो, जो मैंने कहा कि कुछ एयर सिंक हुई, और देखो, और कुछ एयर जो होती है वो ग्लोब के आसपास रोटेट करती है, ठीक। ये ऐसे पूरा सर्कल ग्लोब के आसपास पूरा सर्कल ये लेगी, और जो ये पूरा सर्कल लेती है, इनको हम कहते हैं वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम्स। क्या, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। देखोगे ये ऐसे घूमेगी, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हुआ था और ये ऐसे घूमती, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता सर्कल की तरह, ये मियंडर करती है, ये ऐसे जाती है, ठीक। मान लीजिए अब बीच में यहाँ पे इसको हिमालय आ गया, कभी ये हिमालय के पीछे से जाएगी, कभी हिमालय के नीचे से जाएगी, राइट। तो इसका हमारे मॉनसून पे इम्पैक्ट होता है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं। तो अब ये मियंडर करेगी, राइट। पॉइंट नंबर 6, यही वेस्टर्ली विंड जो अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट करके दिखाई आपको, यहाँ जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक
जियोस्ट्रॉपिक, मतलब जहाँ पे जियोस्ट्रॉपिक विंड वो वाली विंड्स हुई जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स के दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, और एज अ रिजल्ट विंड जो होती है वो इस तरह से, यानी इन दोनों के जस्ट मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट, या जहाँ पे ये दो फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, तो जो विंड होती है वो राइट एंगल टू बोथ मूव करती है, राइट। मान लीजिए ये वेस्टर्ली है, ठीक, ये वेस्टर्ली ऐसे मेंडर करेगी, ये आगे हिमालयस, आप इसको ऐसे देखिए, ठीक, कभी ये हिमालयस के नॉर्थ में होगी, कभी साउथ में होगी, ऐसे मेंडर करेगी। अब जब भी ये हिमालयस के साउथ में आ जाएगी, ये हिमालयस के नीचे आ जाएगी, ठीक, अगर फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम है, यहाँ पे ITCZ यानी लो प्रेशर जोन बनने वाला था, लेकिन ऊपर से क्या आ गई, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो एयर राइज कर रही थी उस एयर को राइज नहीं होने देगी। जब ये राइज नहीं होने देगी तो जमीन पे लो प्रेशर सेल प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। लो प्रेशर सेल डेवलप नहीं होगा, जो ओशन है, ओशन से वाटर वहां की तरफ नहीं आएगा, तो हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी। एक तो ये रीजन है कि ये मेंडर करती है। दूसरा है प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है। जब समझो जून आ रहा है, मार्च में आपका जो ये इक्वेटर है, मार्च में सन यहाँ था, लेकिन जैसे ही जून की तरफ, यानी मार्च से मई जून, तो सन ऊपर की तरफ जाएगा। अब जो थर्मल इक्वेटर है, यानी सन के नीचे जो जोन बनती है जहां पे लो प्रेशर जोन बन जाती है, सन यहाँ पे था तो लो प्रेशर जोन यहाँ पे बनेगी, लेकिन जैसे ही सन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो थर्मल इक्वेटर ऊपर शिफ्ट होगा, सब ट्रॉपिकल वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा। एज ए रिजल्ट जो वेस्टर्ली बनती इन दोनों के इंटरफेस पे, वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना, ठीक। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब समर होगा ये वेस्टर्ली यहाँ पीछे से चली जाती है। क्यों? क्योंकि सन की अपेरेंट मूवमेंट हुई, तमाम बेल्ट शिफ्ट हुई। क्योंकि ये वाला एरिया जो है ये कहाँ पे बनता है, सब ट्रॉपिक्स पे। अब सन समझो ये नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन अब सन थोड़ा शिफ्ट हुआ, अब ये सेल समझो यहाँ पे बनेगा ऐसे, एक दूसरा सेल यहाँ पे बनेगा ऐसे, तीसरा यहाँ पे बनेगा, ठीक, ऐसे करके। तो ये सारी बेल्ट्स क्या हुई, शिफ्ट हुई। खैर इसको मैं एक बार दोबारा, देखिए क्या हुआ, कहने का मतलब ये, देखिए क्या, सन यहाँ पे था पहले नॉर्मल कंडीशन में, जब सन था ये वाले 3 सेल बन रहे थे, लेकिन सन अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया। ये इक्वेटर जो था थर्मल इक्वेटर, थर्मल इक्वेटर यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक, सब ट्रॉपिक यहाँ थोड़ा सा इधर चला जाएगा, सब पोलर यहाँ था थोड़ा इधर चला जाएगा, पोल अपनी जगह फिक्स है, ठीक। तो सेल्स आप देखोगे ऊपर की तरफ थोड़े से शिफ्ट होते हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर ग्लोब पे देखेंगे, यहाँ इक्वेटर थोड़ा, यहाँ थर्मल इक्वेटर, सब ट्रॉपिक थोड़ा यहाँ। अब सब ट्रॉपिक पे ऊपर, सब ट्रॉपिक के ऊपर बनती थी वेस्टर्ली, तो वो भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो बीच में आ रहा था हिमालयस, ठीक। जब ये मान लिए सन इक्वेटर पे था तो ये यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन सन ऊपर की तरफ आया तो ये सब ट्रॉपिक यहाँ पीछे से चली जाएगी, है ना। तो इसका रोल हमारे मॉनसून में है, कैसे है वो भी हम देखेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब देखिए, जब वेस्टर्ली जो थी, ये वाली वेस्टर्ली, मान लीजिए ये तिब्बत के पीछे चलेगी, तो एज ए रिजल्ट तिब्बत, क्योंकि समर का मंथ है, जून का महीना है, सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ऊपर वाला एरिया सारा गर्म होगा, तिब्बत गर्म हो जाएगा, तो एयर राइज करेगी, यहाँ पे आके डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होके यहाँ से इसका एक मतलब जो विंग है वो जाके कहाँ पे, मैस्केर्नी हाई, ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में एक पॉइंट है मैस्केर्नी हाई, यहाँ पे आके सिंक करती है, ऐसे करके यहाँ पे सिंक है। तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर जमीन, ये हिमालयाज है, ये इंडियन प्लेन्स है, ये प्लेट्यू है, इंडियन प्लेन्स मीन्स नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन में ये पॉइंट है। अब चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त समर है, जमीन गर्म हो चुकी है, एयर राइज की है, यहाँ पे लो प्रेशर सेल बना है, और यहाँ पे भी बना है। इस लो प्रेशर सेल ने प्रॉपर ग्रेडियंट डेवलप किया, और विंड यहाँ से शूट में, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को फॉलो करते हुए यहाँ की तरफ आएगी, और जब यहाँ की तरफ आएगी इंडियन ओशन से अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके लाएगी, और यहाँ पे बारिश हो जाएगी, राइट। अब मान लीजिए वही जो मैं कह रहा था, क्योंकि
समर है तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थोड़ा पीछे चलेगी, यहाँ चलेगी। अगर ये किसी कारण की वजह से ये ऊपर आ जाएगी, इस एयर को राइज नहीं होने देगी। जब ये एयर राइज नहीं होगी तो ये वाला सेल बनेगा नहीं, ये मैस्करनी हाई प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। जब ये डेवलप नहीं होगा तो विंड्स को पुश नहीं करेगा इंडिया की तरह, एज ए रिजल्ट इंडियन मानसून वीक हो जाएगा। ये था पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 आप देखिए, ये अब क्या होता है, जैसे मतलब ये हिमालयाज मान लीजिए, अब किसी वजह से चूंकि मेंडर भी कर रही है और शिफ्ट ऑफ द बेल्ट्स की वजह से जो आपका सब ये वेस्टर्ली थी ये यहाँ पे आ गई इंडिया, हिमालयस के साउथ में। चूंकि समर का महीना है, एयर राइज कर रही है, लेकिन सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली हिमालयस के साउथ में आ गई। जो एयर राइज कर रही थी उसको प्रॉपरली राइज नहीं होने देगी, नीचे जमीन पे लो प्रेशर सेल प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, तो मानसून तो नहीं आएगा। लेकिन चूंकि गर्मी वाला मौसम है, एयर तो राइज करेगी, क्योंकि एयर वार्म होगी, राइज करेगी। जब भी एयर राइज करेगी उस एयर में कुछ मॉइस्चर होगा, ठीक, उस मॉइस्चर की वजह से बारिश होगी। ठीक, देखो कैसे होगा। ये सन ने इस जमीन को हीट किया, जो एयर राइज करेगी उसमें कुछ मॉइस्चर होगा, एयर ऊपर जाने पे एक्सपैंड हो जाती है, एक्सपैंड होने पे वो हीट लूज करती है, टेम्परेचर उसका ड्रॉप होता है। जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर्स कन्वर्ट होंगे ड्रॉपलेट्स में, अगर उनको वहां पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर मिल जाए। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर मतलब डस्ट पार्टिकल, कुछ भी जिसके आसपास कंडेंसेशन हो जाए, तो वहां पे वो क्या बनेंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। फिर ये छोटे ड्रॉपलेट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे वो ड्रॉपलेट का साइज बड़ा बनता है, एयर उसको विदहल नहीं कर सकती, उसको कैरी नहीं कर सकती, एज ए रिजल्ट तो वो ड्रिजल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या बारिश के फॉर्म में जमीन पे गिरता है। इस तरह की रेन जो किसकी वजह से हुआ, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से एयर वार्म हुई, वार्म एयर क्या हुई, एक्सपेंड हुई, राइज की, और उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और फाइनली बारिश हुई। इस तरह इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। और ये कब होगा इंडिया में, जब ये वेस्टर्न जेट स्ट्रीम साउथ ऑफ द हिमालयाज आ जाए, राइट। ये कब होता है, मानसून से थोड़ा सा पहले, जिनको हम प्री मानसून शवर्स कहते हैं। अभी मानसून प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, अभी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालयाज के नॉर्थ में शिफ्ट नहीं हुई है, तिब्बत के नॉर्थ में शिफ्ट नहीं हुआ, अभी इंडिया के ऊपर ही है। लेकिन गर्मी का मौसम है, एयर हीट अप हुई है, मॉइस्चर जो है उस मॉइस्चर की मतलब मॉइस्चर को कैरी करके लेगी, उसकी कंडेंसेशन हुई है, कंडेंसेशन की वजह से बारिश पड़ती है, उसको हम प्री मानसून शवर्स कहते हैं। ये हुआ एक। 8वां है ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन में आप ये याद रखिए, ये आपका विंड है, विंड यहां से मतलब मूव कर रही है, ठीक। जब इसको माउंटेन सामने आ जाता है, माउंटेन पे ये यहाँ पे राइज करेगी, राइज करने पे हमेशा एयर क्या करेगी, एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नीचे हायर प्रेशर होता है, ऊपर लोअर प्रेशर होगा। जब ऊपर लोअर प्रेशर होगा तो मतलब एयर के पैकेट को बाहर से जो प्रेशर होगा वो कम होगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, एयर का पैकेट जो होता है वो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने में क्या होता है, उसकी एनर्जी ड्रॉप होती है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है। टेम्परेचर ड्रॉप होने से क्या होगा, वाटर वेपर्स ड्रॉपलेट्स में, अगर उनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर मिले, फिर फाइनली वही प्रोसेस के ड्रॉपलेट्स बड़े हो जाएंगे और फाइनली बारिश हो जाएगी। अब यही विंड जब यहाँ से डिसेंड करेगी, क्योंकि उसने अपना सारा मॉइस्चर यहाँ पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो यहाँ पे जब जाएगी तो वो क्या होगी, ड्राई विंड होती है। इस वाले साइड को जहाँ पे बारिश पड़ती है इसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, इसको लीववर्ड साइड कहते हैं। इसकी एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स, इस तरफ बारिश पड़ती है, लेकिन वेस्टर्न घाट का इंटीरियर साइड जो होता है वहां पे बारिश नहीं पड़ती है, ठीक। वो क्या होता है, रिलेटिवली ड्राई रहता है। ये वो ओरोग्राफी। एक होता है फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल में जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है। कोल्ड एयर मास हमेशा वार्म एयर मास को नीचे से पुश करेगी, और वार्म एयर मास जो होती है वो राइज करती है। राइज करने पे वही सारा प्रोसेस, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने के बाद टेम्परेचर ड्रॉप होगा, कंडेंसेशन होगी, फिर बारिश हो जाएगी। इसको हम फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। ये 8-9 कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए, ये आपको मानसून जब भी हम अभी मानसून को एक्सप्लेन करेंगे वहां पे हमारी काफी मदद करेगी। पहला कि जब भी एयर वार्म होगी वो राइज करेगी, ठीक।
जहाँ जहाँ पे भी ज़्यादा जहाँ पे भी कम टेम्परेचर होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ लो प्रेशर होगा, एयर मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। फिर दूसरा पॉइंट मैंने बोला, सन की अपेरेंट मूवमेंट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान। जैसे ही सन ऊपर की तरफ मूव करता है, जो हमारी प्रेशर बेल्ट होती है वो भी ऊपर और नीचे अकॉर्डिंगली मूव करती है। ठीक, जो इसके नीचे वाला जोन होता है एग्जैक्ट, जिसको हम थर्मल इक्वेटर कहते हैं, उसको हम ITCZ कहते हैं, यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये लो प्रेशर जोन होती है, यहीं की तरफ जो विंड्स आना चाहती है यहीं पे आके वो कन्वर्ज होती है, इसलिए इसको ITCZ कहा जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने कहा, लैंड और वाटर की मतलब डिफरेंशियल। लैंड वाटर डिफरेंशियल मीन्स कि लैंड थोड़ा जल्दी गर्म होगी, वाटर थोड़ा कम, मतलब थोड़ा टाइम लेगा गर्म होने में। जो भी जल्दी गर्म होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा और दूसरे वाली जगह पे हाई प्रेशर होगा, हमेशा फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसमें मैंने कहा लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और समर विंटर का डिफरेंशियल। चौथा मैंने इसमें कहा डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स। डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स मतलब विंड अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो इसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या ग्रेडियंट डेवलप होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द राइट, साउदर्न हेमिस्फीयर डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। उसके बाद मैंने कहा हमारा जो ग्लोबल सर्कुलर मॉडल है, पहले मैंने कहा था यूनिसेल्युलर, क्या कि थर्मल बेसिस पे एक्सप्लेन होता है कि इक्वेटर पे सन होगा तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा मतलब एयर गर्म होगी, वो राइज करेगी, और पोल्स पे क्योंकि वो बहुत दूर हैं हायर लाइटिट्यूड पे, तो वहाँ पे ठंड होती है क्योंकि सन रेज वहाँ पे स्लैंट पड़ती हैं, तो वहाँ पे कम एनर्जी होती है, एज ए रिजल्ट वो ठंडे होते हैं। वहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर और यहाँ पे इक्वेटर पे बनेगा लो प्रेशर, तो एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर यहाँ से राइज करेगी और ऐसे। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया, देखा गया कि 2-3 साल बनते हैं। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कि जब ये इक्वेटर से यानी एटमॉस्फेयर में जब एयर मूव करेगी इक्वेटर से पोल्स की तरफ, कुछ पॉइंट्स एक जगह ऐसी आएगी जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स बैलेंस होगी और विंड उनके राइट एंगल पे मूव करेगी। ठीक, जब ये मूव करने लगती है वहां पे पाइल अप हो जाती है, यहाँ पे सिंक होती है जमीन पे आके, यहाँ पे सिंक हुई तो ये बन गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और चूंकि हाई प्रेशर है यहाँ की तरफ भी जाएगी विंड और यहाँ की तरफ भी जाएगी, ये तो ऑलरेडी पोल्स है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी ठंडा है, ये यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ से भी विंड आएगी। अब मैंने कहा ये दोनों इस जगह पे आती है विंड्स, यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, लेकिन ये वाली विंड कहाँ से आ रही है, ट्रॉपिक से, ये वाली विंड आ रही है पोल से, ये ठंडी होगी ये गर्म होगी। गर्म मतलब जब भी गर्म हवा और ठंडी हवा का कोलिजन होता है हमेशा वार्म एयर जो होती है राइज करती है और कोल्ड एयर सिंक करती है, तो ये इसको नीचे से पुश करेगी और यहाँ पे भी एक तरह का लो प्रेशर सेल बन जाता है, इसको सब पोलर लो प्रेशर। मैंने कहा ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अब समझो ये सन उस वक्त इक्वेटर पे था लेकिन सन नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ, तो थर्मल इक्वेटर यहाँ की जगह यहाँ पहुंच जाएगा, सब ट्रॉपिकल थोड़ा यहाँ पहुंच जाएगा, तो जो ऊपर हवा थी ये वाली सब ट्रॉपिकल वो अब थोड़ी यहाँ पहुंच जाएगी, दैट मीन्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुई। ठीक, सब पोलर पे ऊपर जो विंड बनेगी वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से। इसी चीज को मैंने, अच्छा फिर मैंने कहा ये 3 सेल बनेंगे, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, हेडली, फेरल और पोलर सेल। इस विंड को जो बैलेंस हो जाती है PGF और CF उसको जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। अच्छा मैंने कहा जो ये विंड जो ये वाली बनी इसको आप जियोस्ट्रॉपिक विंड्स कहते हो। अगर आप देखोगे ये इस तरह से मूव करेगी, ये लगेगा आपको वेस्टर्ली, इसको इसलिए सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये इस ग्लोब के आसपास ऐसे सर्कल में घूमती है, लेकिन ये इतनी सीधी नहीं होती, क्या होता है ये मेंडर करती है ऊपर नीचे लाइक दिस। ठीक, एज ए रिजल्ट जब ऐसे करती है बीच में अगर हिमालय आ गया, कभी हिमालय के नॉर्थ साउथ से गुजरेगी कभी नॉर्थ से गुजरेगी, दिस इज द कंडीशन। अब वही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई। ठीक, देखो ये वेस्टर्ली है, ये बीच में हिमालयस आ गए, हिमालयस की यहाँ तो ये देखो ये नॉर्थ से भी गुजरेगी साउथ से भी, यहाँ इसकी स्प्लिट होता है कभी, मतलब ये यहाँ पे आके स्प्लिट हो जाता है, इसकी एक ब्रांच नॉर्थ से गुजरती है एक साउथ से गुजरती है। ठीक, क्या होता है जब समर होगा, ये कब की कंडीशन है, समझो जो सन है वो इक्वेटर पे, लेकिन सन अब इक्वेटर से कहाँ की तरफ आ रहा है, ट्रॉपिक्स की तरफ, ये वाली बेल्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये पीछे चली जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, लो प्रेशर सेल इंडिया पे प्रॉपरली डेवलप होगा। अगर ये साउथ में आ गई तो लो प्रेशर सेल डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जब एयर राइज करेगी ऊपर से एक ऐसी एयर मूव कर रही होगी उस एयर को राइज नहीं होने देगी, तो प्रॉपरली लो प्रेशर सेल जमीन पे डेवलप नहीं होगा, तो एज ए रिजल्ट वो विंड्स को, ओशन की विंड्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा और बारिश अच्छी नहीं होगी।
वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। मैंने कहा जब ये यहाँ पे था यानी तिब्बत के पीछे चला गया था, आपको एयर राइज हुई और यहाँ पे डिसेंड हुई और फाइनली यहाँ की तरफ आ गई, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन गई, राइट। अगर ये यहाँ पे आ जाएगी, ये तिब्बत वाली एयर को राइज नहीं करने देगी, एज ए रिजल्ट ये सेल वीक हो जाएगा और ये वाला जो विंड्स पुश कर रही थी इंडिया की तरफ, ये भी वीक हो जाएंगी। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। फिर मैंने कहा कन्वेक्शनल रेनफॉल, जब ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली हिमालयस के साउथ में होगी, दो इंडिया के ऊपर सन है, वार्म कंडीशन से एयर राइज कर रही है, लेकिन जो ऊपर से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये प्रॉपरली इसको मतलब सेल नहीं बनने देगी, ज़मीन पे प्रॉपर लो प्रेशर जोन नहीं बनने देगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, साउथ वेस्ट मानसून जो होंगी वो वीक हो जाएंगी, या ओशन से जो विंड्स आएंगे वो वीक हो जाएंगी। लेकिन चूंकि लैंड गर्म हो चुकी है, एयर राइज कर रही है, उस एयर में कुछ मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर क्या होगा, ऊपर जाने पे कंडेंस होगा और बारिश होगी, इसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। दूसरा मैंने कहा ओरोग्राफिक रेन, ये विंड, ये आपके पास विंड्स आ रही हैं और इनमें कुछ मॉइस्चर होगा, जैसे ही पहाड़ को एनकाउंटर करती हैं तो ये राइज करती हैं, राइज करने पे एक्सपेंड करती हैं, एक्सपेंड करने पे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कंडेंसेशन होती है और वाटर वेपर्स ड्रॉप, इसको आप कहते हैं और ग्राफिक रेन। और पहाड़ का वो वाला साइड, ये वाला जहाँ पे बारिश पड़ेगी, इसको कहते हैं विंड वर्ड साइड, विंड वर्ड साइड। और जो अपोजिट साइड होता है इसको कहते हैं लीवर्ड, लीवर्ड साइड, यहाँ पे बारिश पड़ेगी, यहाँ पे नहीं। और तीसरा जो बारिश की किस्म मैंने कहा था फ्रंटल रेनफॉल, यानी दो एयर मासेस जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, एक कोल्ड है एक वार्म है, जैसे मैंने ऊपर भी दिखाया था। कोल्ड एयर हमेशा वार्म एयर को पुश करेगी नीचे से और वार्म एयर राइज करेगी ऐसे करके। जब ये राइज करेगी तो वही सेम प्रोसेस, एक्सपेंड, फिर एक्सपेंड के बाद कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के लिए याद रखना हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर यानी कुछ पार्टिकल होना चाहिए, ये समझो, जिसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलेंगे और फिर क्या होगा, वो मतलब साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ने पे क्या होगा, एयर उसको विदहेल्ड नहीं कर पाएगी, एज अ रिजल्ट उसको ड्रॉप कर दी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल।